तोइफी में सितारों का मेला लगा हुआ है एंड वी हैव गॉर्जियस लेखा प्रजापति एक्ट्रेस. So Lekha, welcome to our show and how you're here in Goa and if थैंक यू सो वेरी मच. आई थिंक सर दिस इज़ माई थर्ड टाइम एट इफ़ी एंड आज हमारी फिल्म प्रीमियर हुई है ये साली मोहब्बत विच इज़ बीन डायरेक्टेड बाय टिस्का चोपड़ा एंड प्रोड्यूस्ड बाय मनीष मल्होत्रा जी. सो वी गॉट अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड बेसिकली हम उसी फिल्म के लिए आए. लेखा अगर बात करें फिल्मों की थोड़ा सा आप बताएंगे वो फिल्म किस बारे में है. ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि एक्चुअली दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम ये प्रीमियर हुआ है. एक्चुअली हम लोग ने ट्रेलर और टीज़र भी नहीं देखा है बट इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड देवेंदु जी है, आराधिका आप्टे मैम है, अनुराग कश्यप जी है एंड सबने बड़ा ही कमाल का काम किया है एंड सस्पेंस थ्रिलर है एंड आई होप कि लोगों की तरफ से हमको प्यार मिले. तो आज जब प्रीमियर हुआ है फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसा है इस फिल्म का. बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा स्टैंडिंग ओवेशन मिला है. बहुत लोगों को बहुत पसंद आया एंड आई होप कि लोग थिएटर आके हमारी फिल्म देखें अगर ये थिएट्रिकल रिलीज़ होता है तो. लेखा अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं. आप जयपुर राजस्थान से हैं. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका जानना चाहूँगा कि आपका फिल्मों में आना कैसे हुआ, क्योंकि मैं अभी फिल्मोग्राफी में आपका देख रहा था तो आप इक्वली आपने हिंदी फिल्मों में काम किया है, साउथ की फिल्मों में काम किया है, आपने OTT ओरिजिनल्स में काम किए हैं, तो आपका अच्छा खासा फिल्मोग्राफी है. लेकिन आप जयपुर से मुंबई आना, हाउ वाज द जर्नी. Sir, it was a very, very tough journey actually, to be really honest. I am absolutely from a non-filmy background. My father is a senior journalist and a politician. And हमारा फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक से कोई लेना देना नहीं है. बट मैंने मॉडलिंग से अपनी शुरुआत की थी, फिर मैं एड्स करने लगी और फिर मैं तेलुगु और मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी. तो सर जैसे एक नॉन फिल्मी किड का प्रोसीजर होता है, ऑडिशंस पे जाना, आप रिजेक्शन फेस करना, फिट नॉट फिट का वो जो एक घेरा होता है, आप फिट है इस कैरेक्टर के लिए, आप नहीं फिट है, वही वही सारा एक प्रोसीजर रहा है जो एक हर एक एक्टर का रहता है. बट जो भी हमारे देख रहे दर्शक, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अगर आपके अंदर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो आप एक्टर बन सकते. वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप रोज़ इतने रिजेक्शंस फेस करते हैं. एक कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इतना रिजेक्शन फेस करे तो आई थिंक वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है. बट क्योंकि हम लोग क्रिएटिव फील्ड में, क्योंकि ये हमारे एक जॉब का पार्ट एंड पार्सल है, रिजेक्शन इज़ अ ह्यूज पार्ट. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि 90% टाइम्स आपको रिजेक्शन मिलता है, ओनली 10% टाइम्स एक क्रिएटिव फील्ड में किसी आर्टिस्ट, डायरेक्टर, राइटर की ज़िंदगी में सक्सेस देखने को मिलता है. तो जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड अगर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर सकते हैं. तो आपने फिल्मों में काम शुरू किया साउथ इंडियन फिल्मों से या हिंदी फिल्मों से. मुझे लगता है साउथ इंडियन फिल्मों से. हाँ, मैंने शुरुआत एड्स से की थी, एड्स कमर्शियल से की थी. उसके बाद आई स्टार्टेड डूइंग तेलुगु एंड मलयालम एंड अब हिंदी भी. तो हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि साउथ से शुरुआत हुई है. और थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, कैसे उसको टैकल किया. जी हाँ, है लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम तो है बट अभी आई हैव अ डबिंग आर्टिस्ट फॉर मी इन तेलुगु एंड मलयालम. बट जी हाँ, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है. बट मैं आपको सर एक बात बोलूँ, वो जो एक्शन और कट के बीच में जो होता है ना, वो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है. आपने ऐसी बहुत सारी, इनफैक्ट हम इफ़ी में भी ऐसी बहुत सारी फिल्में देख रहे हैं जो ना तो इंग्लिश में है ना हिंदी में है, जो मैं दो भाषाएं समझती हूँ बट फिर भी शायद सबटाइटल्स के साथ. और इनफैक्ट मैंने एक फ़िल्म देखी है जो सबटाइटल्स के साथ भी नहीं थी, उसके बाद भी वो मुझे पूरी तरीके से समझ में आई है. क्योंकि मुझे लगता है सिनेमा का कोई भाषा नहीं होती है. पहली बात, सिनेमा इज़ समथिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग. उसका वो आप नहीं कर सकते. एंड सर आजकल आप देख रहे हैं पैन इंडिया वाला जो सीन चल रहा है, वो इसीलिए चल पा रहा है, वो इसीलिए लोग एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्योंकि अब वो बैरियर नहीं रहा कि अरे ये तो साउथ की फिल्म्स है, अरे ये तो वेब फिल्म्स है, अरे ये तो हिंदी फिल्म्स है. आजकल वो बैरियर टूट गया है. एंड स्पेशली विद बाहुबली कमिंग इन एंड कांतारा कमिंग इन, आई थिंक दीज फिल्म आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब. लेखा आपने साउथ की फिल्मों में भी काम किया है और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, और ख़ासतौर पे मैं जानना चाहता हूँ, जैसा आपने बोला कि लैंग्वेज अब बैरियर नहीं है. बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ देखे हैं जिसमें कि 3-4 लैंग्वेज तक आया है, ओरिजिनल लैंग्वेज को रखा गया है, जो भी एक्टर है अपने लैंग्वेज में बात कर रहे हैं. तो और भी एक्टर्स के लिए ये बड़ा मार्केट बन रहा है इंडिया.
सर एक्चुअली नॉट ओनली एक्टर्स, मैं तो कहूँगी राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। आजकल प्रोड्यूसर्स भी दिमाग में यही रख के सोचते हैं कि हमको एक पैन इंडिया फिल्म बनानी है। उनके दिमाग में नहीं होता है कि कन्नड़ा में चलेगी नहीं चलेगी, तेलुगु में चलेगी नहीं चलेगी। आजकल डबिंग आपको पता है हर लैंग्वेज में होती है। अभी जवान देख लीजिए, जवान हर लैंग्वेज में डब हुई है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, एंड हर लैंग्वेज में उसने इतना अच्छा किया है। इनफैक्ट हमारी दंगल चाइना में बहुत चल रही है, हमारी जो फिल्म दंगल है। तो आई डोंट थिंक सो लैंग्वेज वो रहा है। अगर सर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपकी स्टोरी अच्छी है, अच्छे से फिल्म शूट हुई है और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो आई डोंट थिंक सो लैंग्वेज इज़ अ बैरियर एनी मोर। आपने क्लास ऑफ 83 में बॉबी देओल के साथ काम किया, उसके बाद बिग बुल में भी आप हैं अमिताभ सर के साथ, या। अभिषेक के साथ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े एक्टर्स जो एस्टेब्लिश्ड एक्टर हैं और लेखा अभी मैं कहूँगा कि उस लेवल पे Yes, नहीं पहुँची जी। है, तो उन लोगों के साथ काम करने के बाद कुछ हेजिटेशन होता है या कैसा माहौल है? पता है सर, मैं आपको बताऊंगी, बट आप बहुत सारे लोग ये विश्वास नहीं करते। मैं ना बहुत जल्दी स्टार स्ट्रक नहीं होती हूँ। मैं एक ही बार स्टार स्ट्रक हुई हूँ, व्हेन आई एक्चुअली मेट शाहरुख सर। तब मैं थोड़ा वो हो गया था कि पीछे वायलिन बज रहा है और वो सब, बट अदरवाइज मैं स्टार स्ट्रक इतनी आसानी से नहीं होती हूँ। एंड आप जब सेट पे होते हैं, ऑफकोर्स वो सीनियर एक्टर है, आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वहाँ पर उनका जो ओहदा होता है और मेरा ओहदा होता है वो एक एक्टर का होता है। तो अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि यार ये तो बहुत बड़े स्टार है, तो आई डोंट थिंक सो मैं बॉबी देओल सर या अभिषेक सर के सामने एक्ट कर पाऊँगी। तो वो तो दिमाग से हटाना पड़ता है। ऑफकोर्स वो एक रिस्पेक्ट है, वो सब है, लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं ना, स्टेटस वाली बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है कि इसने 10 फिल्में की है, इसने सिर्फ 2 फिल्में की है। वो सारी बातें ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, एंड वो जैसा बोल रहे हैं। अगर अगर कल को मेरे को एक बहुत सीनियर एक्टर को एक सीन में चाटा भी मारना है, तो शायद मैं वो करूँगी, मैं वो मारूँगी, क्योंकि वो एक सीन की रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक वो हट जाता है उस वक्त के लिए। बट ऑफकोर्स वो रिस्पेक्ट है, वो तो है ही। एंड मुझे लगता है उनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इनफैक्ट मैंने ये खुद ने भी देखा है, अमिताभ सर भी अपने वैनिटी में नहीं जाते हैं। कट और टेक के बीच में वो वहीं पे रहते हैं, एंड दूसरे एक्टर की जब लाइंस आ रही है तब भी वो क्यू देने के लिए वहीं पे खड़े रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने उनसे सीखी है। तो लेखा को आज ऑडिशन देना पड़ता है, कैसे आप फिल्म मिलता है, कैसे आप फिल्म का सिलेक्शन करती है, क्या प्रोसेस है अभी लेखा का? है सर, ऑडिशंस तो देखिए, अभी ऑडिशंस तो आजकल हॉलीवुड में जिसने ऑस्कर जीता है उसको भी देना पड़ रहा है। अब तो करीना वगैरह सब भी दे रहे हैं ऑडिशंस। तो ऑफकोर्स सर ऑडिशंस तो देना पड़ रहा है, लेकिन अब बेसिकली थोड़ा चीज़ें आसान हो गई है। जैसे स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने आपको कहा मैं एक बहुत नॉन फिल्मी इंडस्ट्री से हूँ, तो मैं शायद किसी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब मैं सबको जानती हूँ, सब मुझे जानते हैं। अगर किसी को कोई पिक्चर पिच करनी है या नरेट करना है, तो डायरेक्टली कॉल आता है। लेकिन सर वो लुक टेस्ट तो होता है, वो जो आपने ऑडिशन वाली बात कही, वो तो आपको करना ही है, एंड वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर बिजनेस है, वो तो होता ही है। तो आज के युवा जो फिल्म में काम करना चाहते हैं लेकिन उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है, उनको अगर फिल्म में जाना हो तो क्या रास्ता है? सर सबसे पहले तो काम की समझ। मुझे ऐसा कभी कभार लगता है कि आजकल एक्टिंग, आजकल नहीं एक्चुअली कुछ एक साल पहले तक ये था, आजकल के तो एक्टर्स बहुत अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं कि सिर्फ जिमिंग करना और सिर्फ अच्छा दिखना हैज़ नथिंग टू डू विद एक्टिंग। वो एक लाइन है ना कि ब्यूटी हैज़ नथिंग टू डू विद एक्टिंग। एक्टिंग एक आर्ट फॉर्म है, आपको अपनी काम की समझ होनी चाहिए। लाइक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं हर किसी को यही कहूँगी कि अगर मुंबई आना है और आपको एक्टिंग की लाइन में आगे बढ़ना है, तो प्लीज़ एक्टिंग सीख के आइए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स आपका लुक, अपीयरेंस, आपके बात करने का तरीका, वो तो है ही, बट आपका बेसिक मुद्दा तो एक्टिंग है। और उसके लिए आप चाहे तो थिएटर कर सकते हैं, अगर आपको कोई एक्टिंग स्कूल या एक्टिंग क्लास ज्वाइन करनी है तो आप वो कर सकते हैं। एंड मैं तो कहूँगी पिक्चरें देखिए, और हर भाषा में पिक्चरें देखिए, क्योंकि जब आप एक पिक्चर को देखते हैं आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं उससे। तो हाँ, मेरे यही सजेशंस रहेंगे कुछ। लेकिन अगर वैसे मैं कोई वेटरन एक्ट्रेस नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन अपकमिंग एक्टर, बट आप- जितना भी मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरा, जितना भी मैंने काम किया है, मैं ये शेयर कर सकती हूँ। मेरे सवाल पूछने का कारण ये था कि आप रिजेक्शन भी देखती हैं, आप स्ट्रगल भी कर रही हैं, आप फिल्में भी कर रही हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल जो है वो भी कंटिन्यू है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे युवा जो फिल्में करना चाहते हैं लेकिन सफलता मिलने के बजाय रिजेक्शन मिल रहा है,
तो उनके लिए आपके अपने अनुभव से उनको क्या करना चाहेंगे? अगर अगर वो लोग कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं और नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे, तो मुझे सबसे पहले लगता है कि एक बार ना, वो कहते हैं ना, अपने गिरेबान में झाँकिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना मुझे कभी कभार लगता है कि आजकल का यूथ या आजकल के जो भी बच्चे आने की कोशिश कर रहे हैं, या हम लोग ना एक बहुत ही डिल्यूजन और एक सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जी रहे हैं कि आप 100K हो गया या 200K हो गया या 1 मिलियन हो गया, क्या वो 1 मिलियन लोग आपकी फ़िल्म देखने आएंगे 500 रुपये का टिकट खरीद के? बात वो है। तो वो ना एक बार अपने आप को वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एंड सर देखिए, एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, अमिताभ सर आज भी सीख रहे हैं, आज जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो आज भी सीख रहे हैं। तो सीखते रहिए, क्योंकि चीज़ें बदल रही है, एक्टिंग टेक्निक्स बदल रही है। आप देखते होंगे पहले बहुत लाउड एक्टिंग होती थी, अब राजकुमार राव, नवाज सर बड़ा सटल एक्टिंग करते हैं। तो आजकल अब एक्टिंग की भाषा भी चेंज हो गई है, हमारी ऑडियंस भी चेंज हो गई है। तो ना अपने आप को अपडेट करते रहना पहली बात। और दूसरी बात सेल्फ, एंड आपने जो कहा कि कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हो और असफलता ही हाथ लग रही है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको ये देख लेना चाहिए कि आप मुंबई आए थे तो क्यों आए थे। आप एक्टर बनने आए थे, आप स्टार बनने आए थे। आपने सोशल मीडिया की बात की, अभी इंटरव्यू से पहले मैं आपके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो वहाँ मुझे दिखा कि आपके छोटे-छोटे रील्स भी हैं वहाँ पे, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? अब सर देखिए अब इसको हाँ कहे या ना कहे, देखिए सोशल मीडिया हमारा एक सच है, और एक्टर्स के लिए तो स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा दिखना बहुत ज़रूरी है। और सोशल मीडिया में हम लोग कभी कुछ कॉमेडी रील्स क्रिएट करते हैं, मैं और कीकू शारदा जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, हम लोग कुछ क्रिएट करते रहते हैं, और कभी डांसिंग वीडियोज़। तो मुझे लगता है एक वो ब्रशिंग ऑफ स्किल्स भी होता रहता है, आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। बट इस चीज़ को एक्टिंग समझ लेना, ये दो अलग अलग चीज़ है। एक्टिंग बिल्कुल एक अलग चीज़ है और सोशल मीडिया बिल्कुल एक अलग चीज़ है। आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, बट क्या आप अच्छा एक्ट कर सकते हैं? तो ये दोनों बहुत अलग मुद्दे हैं। तो कीकू शारदा के साथ आपने नाम लिया, क्या बॉन्डिंग है? अरे वो बहुत ही कमाल के एक्टर है, कमाल के दोस्त है, और वो हर दूसरे तीसरे हफ्ते मुझे कॉल करके कहते हैं कि लेखा रील्स बनाए। और फिर आपको पता है उनकी कॉमिक टाइमिंग कितनी कमाल की है, और मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ रील्स बनाने में। एंड हमारे रील्स आर प्रिटी पॉपुलर, और आप लोगों ने देखा होगा तो हम कुछ 15-20, एक तो हमारा 100 मिलियन गया एक रील हमारा। तो मतलब ठीक है, अच्छा है, हम मस्ती करते हैं और क्रिएटिविटी भी हो रही है। तो आने वाले टाइम में आपकी कौन सी फिल्में, कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? सर एक विशाल जी की फिल्म है कि जिसका नाम है गिरगिट, वो आने वाला है। मैं हूँ, श्रेयस तलपड़े जी है, अदा शर्मा है, उसमें हिमांशु मल्होत्रा है। विशाल भारद्वाज। जी हाँ, विशाल पांड्या जी के साथ। टिस्का मैम की जस्ट फिल्म अभी आई है। एक आध कुछ अभी रिसेंटली एक म्यूज़िक वीडियो किया था मैंने जैज़ी बी के साथ, वो बड़ा हिट गया। सुनिधि मैम का एक गाना किया है हमने, अभी जस्ट ख़त्म किया है। तो बस सर यही सब चल रहा है, यही सब है। चलिए, बेस्ट विशेस आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।